अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अपनी जापानी एडवेंचर कहानी। उम्मीद है पसंद आएगी। हाना का ब्रश रेशमी कागज पर मुअल्लक था। बाहर जापान का गांव ताकायामा गुलाबी रंग में डूबा हुआ था। हजारों चेरी ब्लॉसम्स सकुरा हवा में ऐसे घूम रहे थे जैसे फूलों का बर्फानी तूफान हो। हाना वादी की सबसे बेहतरीन मुसव्वरा थी, मगर उसे एक मसला दरपेश था, एक बहुत बड़ा मसला। कुछ कमी है, वो चीखी, ब्रश नीचे फेंकते हुए। रंग बिल्कुल ठीक है, शक्ल भी मुकम्मल है, मगर ये तस्वीरें खाली खाली लगती हैं। हर साल गांव में अजीम बहारी मेला मुनक्कद होता था। अगर हाना गुरूबे आफताब तक फूलों की रूह को कैद ना कर पाती तो रिवायत टूट जाती, और रिवायत के मुताबिक अगर मुसव्विर नाकाम हो जाता तो चेरी के फूल कभी वापस ना आते। मुअम्मा शुरू होता है। अचानक कमरे के कोने से चरचराहट की आवाज आई। वो दादी अम्मा थी, ओबासान। उनके हाथ में लकड़ी की पुरानी तस्बीह थी। हाना, उन्होंने राज भरी आंखों से सरगोशी की, तुम आंखों से पेंटिंग बना रही हो, मगर दिल से बनाना भूल गई हो। सकोरा की रूह तलाश करनी है तो वहां जाओ जहां हवा जन्म लेती है, धुंधली चोटी के पोशीदा बाग में। लेकिन दादी, हाना हाँपते हुए बोली, वो तो बांस की भूल भुलैया से आगे है, वहां कोई नहीं जाता। अपना ब्रश साथ लो, ओबासान ने कहा, और उसे एक खाली स्याहीदान थमा दिया। और याद रखो, हर पंखड़ी का एक नाम है, अगर तुम उसे पुकारोगी नहीं तो स्याही खुश्क रहेगी। हाना ने इंतजार न किया, वो दरवाजे से बाहर दौड़ पड़ी। हुश! वो गांव से गुजरी। उसकी किमोनो की आस्तीनें परों की तरह लहरा रही थीं। वो बांस की भूल भुलैया तक पहुंची। लंबे सब्ज तनों की चरचराहट ऐसी थी जैसे देव कामत लकड़ी के भूत कराह रहे हों। कर स्नैप! रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया। बाएं, दाएं। धुंध गहरी और सर्द हो रही थी। हाना के दिल में खौफ की लहर दौड़ी। फिर उसे दादी की बात याद आई। उसने एक अकेली तैरती हुई पंखड़ी को देखा। सुभान अल्लाह, उसने सरगोशी की, अल्लाह पाक है। अचानक वो पंखड़ी चमक उठी। वो नन्हे गुलाबी कुतुबनुमा की तरह फिजा में दौड़ने लगी। हाना उसके पीछे भागी, काई लगे तनों पर से छलांग लगाती और कांटेदार बेलों के नीचे से फिसलती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हर कदम पर पुकारती गई। हर जिक्र के साथ रास्ता साफ होता गया। जंगल अब खौफनाक न रहा, वो एक सिम्फनी बन गया। उसे एहसास हुआ कि हर पत्ता, हर पत्थर, हर शबनम का पतरा अपने खालिक को याद करने में मसरूफ है। वो चोटी पर पहुंची तो सूरज डूबने लगा था और आसमान नारंगी और जामनी समंदर में बदल चुका था। उसके सामने कदीम सकोरा का दरख्त खड़ा था, बहुत अजीम। उसकी शाखें सितारों की तरफ फैली हुई थीं। हाना ने रेशमी कागज निकाला। उसने ब्रश खाली स्याही दान में डुबोया, मगर स्याही तो थी ही नहीं। दादी ने कहा था हर पंखड़ी का एक नाम है, हाना ने सोचा। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने सिर्फ दरख्त को नहीं देखा, बल्कि उसे बनाने वाले की कुदरत को महसूस किया। एक नन्हे बीज के इस शानदार खूबसूरती में बदलने का मौजिज़ा महसूस किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही वो जिक्र करने लगी, स्याही दान मौजिज़ाना तौर पर सुनहरी गुलाबी माया से भर गया, जो सितारों की रोशनी की तरह चमक रहा था। हाना ने पेंटिंग शुरू की। उसका ब्रश रक्कासा की तरह चलने लगा। वो सिर्फ शक्लें नहीं बना रही थी, बल्कि दरख्त और उसके रब के दरमियान एक गुफ्तगू को रकम कर रही थी। हवा जोर से गरजी, सुनहरी रोशनी कैनवस से फट पड़ी। जब हाना ने आंखें खोलीं तो वो गांव के चौक में थी। लोग खामोश खड़े थे। उसने अपना स्क्रूल खोला। लोगों ने हैरत से सांस रोक लिए। तस्वीर सिर्फ फूलों जैसी नहीं लग रही थी, वो जिंदगी जैसी लग रही थी, शुक्रगुजारी जैसी। कागज पर बनी पंखड़ियां सांस लेती महसूस हो रही थीं। कैसे? गांव के बुजुर्ग ने हैरत से पूछा। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खूबसूरती को अपना समझने की कोशिश छोड़ दी और उसे देने वाले का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। जब तुम उसे याद करते हो तो हर चीज़ जिंदा हो जाती है। जब हम दुनिया को देखते हैं, गुरूबे आफताब, एक नन्ही सी लेडी बाग या चेरी का फूल, हमें सिर्फ वाह नहीं कहना चाहिए, हमें उसे उस अजीम मुसव्विर से जोड़ना चाहिए जिसने सब कुछ तख्लीक किया।
जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो हम दुनिया की पोशीदा खूबसूरती का राज खोल देते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।